हेलो एवरीवन, आई होप यू आर फॉलोइंग अप विद ऑल दी लेक्चर्स जो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं। आप लोगों को सब समझ में आ रहा हो। इन केस अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी होता है तो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू अस, ठीक है, थ्रू फेसबुक मैसेंजर या फिर ईमेल आईडी और ऑन द सपोर्ट नंबर दैट इज़ गिवन ऑन द वेबसाइट। ऑलराइट, ठीक है। नाउ विल फर्दर गो अहेड। आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग एड्स मैनेजर पे जाएंगे, ठीक है। अभी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हमें कवर अप करनी है, ठीक है, विच वी शुड नो, राइट। तो हम लोग क्रिएट पे जाते हैं। आप यहाँ से क्रिएट पे क्लिक करोगे, फिर ऐड पे क्लिक करोगे, क्रिएट ऐड पे क्लिक करोगे तो आप इस वाले विंडो पे चले जाओगे, ठीक है। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम लीड जनरेशन और मैसेजेस कवर कर लिया था। सिमिलरली ट्रैफिक, इंगेजमेंट, ऐप्स इंस्टॉल, वीडियो व्यूज़ में आप खुद से करके देखो, ठीक है। सारा प्रोसेस सेम है, बस जहाँ पे वीडियो व्यूज़ है वहाँ पे आप अपना वीडियो डालोगे, राइट। ऐप इंस्टॉल में जो भी आपका ऐप का लिंक है वहाँ पे आप आपका लिंक मेंशन कर रहे होगे। इंगेजमेंट इज़ वेरी मच सिमिलर टू जो भी आपने पोस्ट बनाया उसको बूस्ट करने के लिए, राइट, तो आप वो डालोगे। ट्रैफिक मतलब जो भी आपकी वेबसाइट है, आपका ब्लॉग है, जो भी जिस पेज में भी आप लोगों को भेजना चाहते हो अपने ऐड के बाद, तो वो ट्रैफिक में आ जाता है, राइट। तो ये चारों इनमें मेन पढ़ने वाला जो आपको समझने वाला जो कंसेप्ट था वो लीड जनरेशन और मैसेजेस में था। बाकी दे आर वेरी मच सिमिलर एज ब्रांड अवेयरनेस इन रीच, ठीक है। थोड़े बहुत चेंजेस है जो आपको समझ में आ जाएगा, तो प्लीज़ ये आप चारों अपने आफ्टर दिस लेक्चर बैठ के ट्राई करना, राइट। अच्छा, यहाँ पे जो कन्वर्जन है, कन्वर्जन्स, कैटलॉग सेल्स, स्टोर ट्रैफिक, ये जो 3 एड्स हैं ये बेसिकली हम लोग ई कॉमर्स के लिए यूज़ करते हैं। अगर आपका ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है या आपका ई कॉमर्स बिजनेस है तो हम कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अभी मैं एक काम करता हूँ, कैटलॉग सेल्स, स्टोर ट्रैफिक, कन्वर्जन्स, इनके बारे में बात करते हैं, ठीक है, और समझने की कोशिश करते हैं। कन्वर्जन में क्या, सेम एक्सरसाइज, बजट ऑप्टिमाइजेशन हमने ऑन किया, राइट। हम लोगों का जो भी बजट हम लाइफ टाइम बजट रखना चाहते हैं, डेली बजट, वो टोटली अपने ऊपर है कि हम लोगों को एक ऐड पे कितना खर्च करना चाहते हो, कितना आपने बजट निकाला है अपना मार्केटिंग के लिए, उसके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। तो आपने यहाँ पे बजट क्या कंटिन्यू कर दिया मैंने, ठीक है। अब कन्वर्जन में आपको एक एक ब्लॉक के पास लेके चलता हूँ, जो हम लोग जहाँ पे मेरा माउस अभी कन्वर्जन हूँ वहाँ पर है, ठीक है। तो आप जब कन्वर्जन के लिए ऐड चलाओगे तो फेसबुक आपसे पूछेगा कि डेस्टिनेशन क्या है, मतलब जो भी आपने ऐड चलाया है उस ऐड को जब आपके कस्टमर्स देखेंगे और उस पर क्लिक करते हो तो आप उनको कहाँ लेके जाना चाहते हो। आप उनको वेबसाइट पे लेके जाना चाहते हो, या अपने ऐप पे लेके जाना चाहते हो, या आप मैसेंजर में लेके जाना चाहते हो, या फिर आप इनको व्हाट्सएप पे लेके जाना चाहते हो, ठीक है। और ऑटोमेटिक बात क्या है कि इन सब का एक अलग एल्गोरिथम होगा फेसबुक के अंडर में। तो आपके हिसाब से जो ज़्यादा बेटर है, आपको जहाँ पे आप अपने कस्टमर्स को आफ्टर ऐड में क्लिक करने के बाद लेके जाना चाहते हो, ठीक है, तो उस पर आप क्लिक करोगे, राइट। तो चलिए अभी हम वेबसाइट पे क्लिक करते हैं कि हम अपने कस्टमर को वेबसाइट पे लेके जाना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक वेबसाइट पे जाएगा तो फेसबुक ट्रैक कैसे करेगा, पिक्सल के थ्रू। मैंने आपको बताया था पिक्सल क्या होता है। पिक्सल एक कोड होता है जो अपनी वेबसाइट पर हम इंस्टॉल करते हैं, और उस इंस्टॉलेशन के बाद फेसबुक आपके वेबसाइट पे जो भी आया है फेसबुक के थ्रू उन सब का एक एक डिटेल ट्रैक करता है, ठीक है। तो उसको यूज़ करके हम रीटारगेटिंग के एड्स चलाते हैं। रीटारगेट कॉन्सेप्ट होता है कि जो लोग आपके ऑलरेडी पेज में आ चुके हैं, या जो लोग आपका एड्स ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है, या फिर जिन्होंने आपके ऐड के साथ एंगेजमेंट कर रखी है, उनको आप दोबारा उन लोगों को ऐड दिखाना चाहते हो, ठीक है। तो बेसिकली वो होता है रिटारगेटिंग, राइट। तो यहाँ से हम एक इवेंट चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप कोई भी इवेंट चूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल लेटर्स से कि हम लोग लीड्स का इवेंट चूज़ करते हैं, है ना। यहाँ पे वेरीफाई और पिक्सल आ रहा है, तो ये भी पिक्सल इंस्टॉल नहीं है हमारी वेबसाइट में, इसलिए ऐसा शो कर रहा है। तो आपकी वेबसाइट कोई भी हो सकती है, जैसे आपने जो भी वेबसाइट बनाई है वहाँ पे आप एक बार पिक्सल इंस्टॉल करोगे तो ये सारे ग्रीन आ जाएंगे, ठीक है। मैं आपको बताऊँगा पिक्सल कैसे इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। अभी हम आगे एक बार देख लेते हैं कि जो आपका ये कन्वर्जन वाला पार्ट है वो कैसे वर्क करता है, स्टोर कैटलॉग वाला वो काम कैसे करता है, उसके बाद हम पिक्सल देख लेंगे एंड देन विल वर्क इट आउट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने लीड के लिए डाल दिया अभी के लिए, ठीक है, ठीक है। हम लोग ऑडियंस पे हैं, ऑडियंस हमने वर्कआउट हमें पता है, तो हम लोग यहाँ से अभी ऑलरेडी कोई प्री एग्जिस्टिंग सेव ऑडियंस यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। हम लोगों ने चलो प्ले स्कूल फ्रेंचाइजी वाली ऑडियंस यूज़ कर लेते हैं। ऑटोमेटिक प्लेसमेंट्स ऑन कर दिया हमने, हम लोगों ने यहाँ पे बजट डिसाइड कर दिया, ठीक है, और कंटिन्यू कर दिया आगे के लिए। अब हम लोग मेन जहाँ पे ऐड क्रिएट करते हैं, थर्ड कॉलम में आके मेरा माउस देखिए जहाँ पे ये, अब हम लोग कैंपिंग कर चुके हैं, ऐड सेट हमने डिफाइन कर दिया, अब हम लोग ऐड पे हैं, ठीक है। तो कन्वर्जन में फिर देखो ऑलमोस्ट सिमिलर है यहाँ पे, कि आप यहाँ पे कैरोसेल लगाना चाहते हो, मतलब आप 2 और 3 स्क्रॉलेबल इमेजेस लगाना चाहते हो यहाँ पे आप, या तो जो भी आपका क्रिएटिव है उसके बेसिस पे हम ये डिसाइड करेंगे, ठीक है। आप यहाँ से मीडिया ऐड करोगे,
इधर पे आपने प्राइमरी टेक्स्ट डाला। मैं ये सब नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी ये बहुत बार बता चुका हूँ, ठीक है, राइट। यहाँ से आपकी जो भी हेडलाइन आप जाते हो आप यहाँ पे हेडलाइन डाल देना, ठीक है। और जो भी आपका ऐड है वो क्लिक करके कहाँ जाना चाहिए, मैं भी एक बार मीडिया डाल देता हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियरली नज़र आए। जो हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इमेजेस पड़ी उनमें से हमको एक चूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल लेट अस सेलेक्ट दिस, हमने कंटिन्यू कर दिया इसको, ठीक है। ठीक है, ये हमारा सेलेक्ट हो गया, राइट, गुड। अरे यहाँ पे हम लोग फेसबुक पेज हम लोग पहले सेलेक्ट कर लेते हैं अपना। ये हमारा फेसबुक पेज हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। इंस्टाग्राम अकाउंट है नहीं हमारा, ओके। हमने फेसबुक पेज सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। हमारा ये एक ऐड दिखाई दे रहा है, ठीक है। इट इज़ वेरी मच सिमिलर, देख रहे हो आप, displayurl.com, हेडलाइन और न्यूज़ फीड, लिंक्ड डिस्क्रिप्शन, इन 3 जगह पे हमें कुछ डालना है। तो हम यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट डालेंगे तो यहाँ पे ऊपर लिख के आएगा, ठीक है। तो ये सब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप पुराने लेक्चर्स देख लेना अगर आपने नहीं देखे, ठीक है। वेबसाइट में आप डालोगे, वेबसाइट में यहाँ पे URL डालोगे वेबसाइट का, ठीक है। लर्न मोर का बटन डालोगे, लर्न मोर डालोगे तो वो डायरेक्टली आपका जो URL, जो वेबसाइट का URL है उस पर लेके जाएगा, ठीक है, आपके ऐड को। और आप सिंपली यहाँ पे फेसबुक पिक्सल ऑन करेंगे, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा फेसबुक पिक्सल कैसे यूज़ करते हैं, और यहाँ से आप कंफर्म कर दोगे, आपका ऐड बन जाएगा, राइट। अब एक काम करते हैं, अब हम ऑब्जेक्टिव में पीछे जाते हैं, ठीक है, और हम जाते हैं यहाँ पे कैटलॉग सेल्स पे, ठीक है। अच्छा, कैटलॉग क्या होता है? कैटलॉग होता है जहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स एक साथ मेंशन होते हैं जो भी आपके ई-कॉमर्स बिजनेस के लिए हैं, ठीक है। आपने तो बेसिकली कैटलॉग उनको बोलते हैं जहाँ पे भी ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स आपने एक जगह शोकेस कर रखा होता है, वो आपका कैटलॉग होता है, राइट। तो प्रोडक्ट्स में, कैटलॉग में जाके प्रोडक्ट्स में हमें कैटलॉग बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो आप नीचे देख रहे हो यहाँ पे एक प्रोडक्ट कैटलॉग लिखा हुआ है, आप यहाँ पे जाओगे, ठीक है, और आप सबसे पहले यहाँ से एक प्रोडक्ट का कैटलॉग बनाओगे अपना, ठीक है। तो आप फेसबुक मैनेजर में आप यहाँ पे जाते हो, जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप देखना कैटलॉग मैनेजर आया, ये कैटलॉग मैनेजर है, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग इस विंडो पे गए, कैटलॉग में यहाँ पे आप आके अपना कैटलॉग बनाओगे, ठीक है। और कैटलॉग कैसे बना सकते हो, यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाना, यहाँ पे क्रिएट अ न्यू कैटलॉग करना, क्रिएट अ न्यू कैटलॉग किया। अब ये आपसे पूछ रहा है कि आपका कैटलॉग क्या है। कैटलॉग मतलब आप ई-कॉमर्स है या आप ट्रैवल है या प्रॉपर्टी है या आपका ऑटो मार्केट है। तो फॉर एग्जांपल मैं ई-कॉमर्स के लिए बना रहा हूँ, तो आप ई-कॉमर्स में आएंगे तो अभी क्या है, बेसिकली कैटेगरी हम लोग को डिफाइन करना है। कैटलॉग बना रहे हैं हम लोग ना, तो हम लोग किस कैटेगरी में हमारा प्रोडक्ट है, ई-कॉमर्स में है, ट्रैवल में है, प्रॉपर्टी में, ऑटो में। तो हम लोग ई-कॉमर्स ले लेते हैं अभी, ठीक है। नेक्स्ट किया हमने। अब यहाँ से या तो आप एक एक प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन यहाँ से अपलोड कर सकते हो, या सिंपली जो भी आपकी ई-कॉमर्स की वेबसाइट है उस पर क्लिक करके, ठीक है। अब आपकी इन शॉपिफाई में हो सकता है, ओपन कार्ट में हो सकता है, बिग कॉमर्स, मैग्नेटो, वू कॉमर्स। तो आपने जो भी प्लेटफॉर्म यूज़ किया अपना ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए, ठीक है, आप यहाँ से उसको इंटीग्रेट कर सकते हो। तो अगर आप वू कॉमर्स में क्लिक करोगे तो यहाँ पे वू कॉमर्स का इंटीग्रेट हो जाएगा, जो भी आपने वू कॉमर्स का बताया होगा, ठीक है। आप फिनिश सेटअप में कर सकते हो, ठीक है। अब इसने आपको बताया कि कैसे आपको वू कॉमर्स सेटअप कर सकते हो, कि आप एक प्लगइन फेसबुक देगा डाउनलोड करने के लिए, आप उसको डाउनलोड करो अपनी वेबसाइट में, और उसको डैशबोर्ड में जाके करोगे, ऑटोमेटिकली आपका जो वू कॉमर्स का प्लगइन है वो इसके साथ लिंक हो जाएगा, और आपके जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो ऑटोमेटिकली कैटलॉग में शो हो जाएंगे, राइट। अगर आप मैनुअली करना चाहते हो तो पहला वाला सेलेक्ट करो आप इसको, ठीक है। यहाँ पे कैटलॉग का मैंने नाम दे दिया, ठीक है, क्रिएट पे क्लिक किया, ये कैटलॉग क्रिएट हो गया, ठीक है। मैंने व्यू कैटलॉग किया, ये मेरा कैटलॉग रेडी हो रहा है। अब मेरे को इसमें प्रोडक्ट्स ऐड कर सकता हूँ मैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड करना है तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स में जा सकता हूँ, ठीक है। ऐड प्रोडक्ट्स यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ से या तो मैन्युअली एक एक प्रोडक्ट्स के बारे में फॉर्म फिल करके डाल सकता हूँ, ठीक है, या तो मैं गूगल शीट में सारे प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन लेके सबको डायरेक्टली अपलोड कर सकता हूँ, या फिर सिंपली मैं पिक्सल लेके अपनी वेबसाइट में या फिर कैटलॉग में डाल सकता हूँ, और वहाँ से पिक्सल डायरेक्टली मेरे सारे प्रोडक्ट्स का इन्फॉर्मेशन ले सकता है फिर मेरी वेबसाइट से, और डायरेक्टली यहाँ पे ऐड के लिए शो कर देगा, राइट। ठीक है, तो इन 3 चीज़ों से हम लोग प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं कैटलॉग पे, ठीक है। अगर अभी हमारे पास कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट नहीं है, यहाँ पे मैं आपको ये सब करके दिखाता, ठीक है, लेकिन बहुत इजी है। अगर आप अभी वर्कआउट कर रहे हो या आप अपनी ई-कॉमर्स वेबसाइट अभी बनाई है, ठीक है, जो हम लोगों ने अपने लेक्चर्स में कवर करने की कोशिश की थी, तो आप वहाँ से ये चीज़ ट्राई कर सकते हो, और कोई प्रॉब्लम आने से आप मेरे से पूछ सकते हो। प्रॉब्लम आएगा नहीं, क्योंकि बहुत सिंपल है। आप ये पिक्सल लो के सीधा अपनी वेबसाइट में डालोगे तो ऑटोमेटिकली फेसबुक का एल्गोरिथम आपके जो प्रोडक्ट्स हैं आपकी वेबसाइट में उनको रिसीव कर लेगा, राइट। तो अभी यहाँ से हम जाते हैं, बैक जाते हैं,
राइट। बेसिकली आपके ऐड का ऑब्जेक्टिव क्या है? कैटलॉग का प्रमोशन, ठीक है। कैटलॉग बनाना ज़रूरी है, राइट। कैटलॉग क्या होता है? जिसमें आप कोई भी जगह जहाँ पे आपके सारे प्रोडक्ट्स एडेड हैं, तो फेसबुक को वो चीज़ चाहिए कि वो कौन से प्रोडक्ट्स उनको आपको दिखाएं, तो इसलिए वो प्रोडक्ट्स का कैटलॉग बनवाता है। तो सिंपल यही प्रोसेस है, ठीक है, कोई नई चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे आप क्लिक करके अपने सारे प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हो, या सिंपली अपनी वेबसाइट में पिक्सल इंस्टॉल करके वेबसाइट का लिंक यहाँ पर डाल के डायरेक्टली उसको इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक है। आप अब देखो ऑडियंस, देखो आप यहाँ पे या तो नई ऑडियंस बना सकते हो जो ऑलरेडी आपने यहाँ पे बनाई रखी है, ठीक है। और अगर आप कोई नई ऑडियंस बनाना चाहते हो तो आप देख सकते हो जो ऑडियंस आपके वेबसाइट में पहले आ चुके हैं आप उनको टारगेट कर सकते हो, या फिर आप टोटली नए ऑडियंस बना सकते हो। तो अगर आपकी वेबसाइट अभी नई है और कोई उसमें ज़्यादा लोग नहीं आए हैं तो आप न्यू वेबसाइट बनाइए ताकि आपके लोगों पे ट्रैफिक हो। या फिर अगर आपकी वेबसाइट ऑलरेडी बनी हुई है, लोग उस पर ऑलरेडी आते हैं, फेसबुक ऐप आप उसके बारे में चला सकते हैं, तो आप जनरली रीटारगेट करेंगे। रीटारगेटिंग में आप चूज़ कर सकते हैं कि आप किन लोगों को दिखाना चाहते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल देखो, व्यूड और एडेड द कार्ट बट नॉट परचेज्ड। इसका मतलब आप उन लोगों को सिर्फ ऐड दिखाएंगे जिन लोगों ने आपकी वेबसाइट में आपका प्रोडक्ट देखा है लेकिन उसको ख़रीदा नहीं है, ठीक है, कार्ट में डाला है बट ख़रीदा नहीं है। तो आप सिर्फ उन लोगों को ऐड दिखाना चाहते हैं जो जिन लोगों ने आपका प्रोडक्ट एक बार ऐड टू कार्ट किया हुआ है, राइट। या फिर आप उन लोगों को दिखाना चाहते हो, ठीक है, जिसने ऐड टू कार्ट किया है लेकिन परचेज़ नहीं किया है, ठीक है। अच्छा, ऊपर वाले में और नीचे वाले में एक फ़र्क है, अगर किसी ने आपकी वेबसाइट में आके प्रोडक्ट देखा भी है लेकिन उसको खरीदा, ऐड टू कार्ट नहीं किया, आप उनको भी दिखाओगे। इसमें आप सिर्फ उनको दिखा रहे हो जिन्होंने ऐड टू कार्ट कर रखा है। ऐड टू कार्ट कर रखा है मतलब वो लोग शायद खरीदना चाहते थे या कभी खरीदेंगे, तो आप उनके हिसाब से ऐड प्रमोट करके बना सकते हो, है ना। या फिर आप सिंपली अपसेल कर सकते हो कि जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आप सारे प्रोडक्ट्स के लिए जनरली ऐड चलाना चाहते हो कि भाई ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, आप इन सबको देखिए, ठीक है। इस तरह आप देख रहे हो, आप यहाँ से कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हो जो आपके प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा बेटर है, राइट, ठीक है। क्रॉस सेल प्रोडक्ट्स में जा सकते हो कि आप बेसिकली सारे प्रोडक्ट प्रमोट करना चाहते हो लोगों को जिन्होंने पहले ख़रीदा है आपकी वेबसाइट से, या फिर जो जिन्होंने नहीं खरीदा, जिन्होंने सिर्फ व्यू किया है। तो बेसिकली आप ये भी यूज़ कर सकते हो सिंपल, या फिर कस्टम कॉम्बिनेशन बना सकते हो कि आप किन लोगों को। अच्छा, यहाँ पे बेसिकली हम करने की कुछ थॉट प्रोसेस बताता हूँ, करने की क्या कोशिश कर रहे हैं। जैसे आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है, ठीक है। अब ई कॉमर्स वेबसाइट है तो लोग आपकी वेबसाइट में आए तो उन्होंने क्या किया हो सकता है, उन्होंने या तो आपका प्रोडक्ट देखा हो सकता है, या तो उनको मतलब प्रोडक्ट, या तो उन्होंने प्रोडक्ट देखा हो सकता है, ठीक है। प्रोडक्ट देख के या तो उन्होंने व्यू करके छोड़ दिया होगा, या तो उन्होंने प्रोडक्ट को ख़रीदा होगा, या तो उन्होंने अब किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड किया लेकिन ख़रीदा नहीं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग लोग यहाँ पे ढूंढ सकते हैं। तो हमारे पास लोगों का सेग्रीगेशन कैसे हो गया, कुछ लोग हैं जिन्होंने प्रोडक्ट सिर्फ देखा है, ठीक है, कुछ लोग हैं जिन्होंने प्रोडक्ट देखा है और उसको ऐड टू कार्ट किया है, कुछ लोग हैं जिन्होंने प्रोडक्ट देखा है, ऐड टू कार्ट किया और ख़रीद भी लिया है, ठीक है, कुछ लोग हैं जिन्होंने सिर्फ पूरी वेबसाइट स्क्रॉल की है, बहुत सारे प्रोडक्ट देखे हैं, बार बार आते हैं लेकिन अब तक कुछ खरीदा नहीं, मतलब सिर्फ प्रोडक्ट देख ही रहे हैं लेकिन दे आर नॉट बाइंग इट। तो इस तरह के लोग हो गए। अब आप हर तरह के लोगों के लिए एक अलग अलग एड्स बना सकते हो ताकि उनको वो दिखाई दे। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए जो कार्ट में जिन्होंने ऐड कर रखा है तो आप उनको ही ऐड दिखाना चाहते हो, ठीक है, सेइंग कि आपने देखा होगा जैसे आप कभी स्नैपडील पे अमेज़ॉन से शॉपिंग करते होगे, ठीक है, तो आपने अगर कोई बाई चांस प्रोडक्ट ऐड कर दिया हो, ठीक है, और आपने उसको छोड़ दिया हो तो आपके पास मैसेज आता रहता होगा स्नैपडील की तरफ से कि बाय दिस प्रोडक्ट बिफोर इट गेट्स आउट ऑफ स्टॉक, अमेज़ॉन की तरफ से बाय दिस प्रोडक्ट बिफोर इट्स गेट आउट ऑफ स्टॉक। तो ये लोग इन्हीं सब ऐड प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करते हैं आपको बताने के लिए कि आपने प्रोडक्ट जो ऐड किया उसको बाय कर लो, ठीक है। तो ये ऐसे वर्कआउट करते हैं, ठीक है। आप यहाँ से कस्टम कर सकते हो कि आपने मतलब जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आप किनको इंक्लूड करना चाहते हो, जिन्होंने प्रोडक्ट खरीदा है या ऐड टू कार्ट किया है या व्यूड किया हुआ है, राइट। तो आप उनके लिए ऐड चला सकते हो। आप सिर्फ उनके लिए ऐड चलाना चाहते हो जो आपके प्रोडक्ट में से जिन्होंने सिर्फ आपका प्रोडक्ट व्यू किया है लास्ट 14 डेज़ में। आप यहाँ पे डेज़ का अमाउंट चेंज कर सकते हो, 10 डेज़, 20 डेज़, 1 मंथ, जो भी। या फिर आप उनको ऐड चलाना चाहते हो जिन्होंने खरीदा है तो आप उनके लिए सिंपली ऐड चला सकते हो कि जिन्होंने आपके प्रोडक्ट पिछले 14 डेज़ में खरीदा है, परचेज्ड, खरीदा है, तो आप सिर्फ उनको ऐड दिखाना चाहते हो तो आप सिंपली ऐसे वर्कआउट कर सकते हो, राइट। उसके बाद सिमिलर सारा स्टेप वही है कि हम लोग यहाँ पे डेट डालेंगे, ठीक है, इसको कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद हमने फेसबुक पेज सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। आप देख रहे हो हम लोगों ने जो प्रोडक्ट कैटलॉग बनाया था, ठीक है, तो अगर हमारे पास उस कैटलॉग में प्रोडक्ट एडेड होते तो ये इस तरह का उस प्रोडक्ट का फ़ोटो, प्रोडक्ट का नाम और शॉप नाम आ जाता सिमिलरली, ठीक है।
अब जितने कैटलॉग हो, जितने प्रोडक्ट होते हैं, अगर बाई चांस 4 5 6 प्रोडक्ट्स होते हैं तो हर प्रोडक्ट का इस तरह का एक इमेज बन के नीचे प्रोडक्ट नेम, ठीक है, और शॉप नाउ का बटन होता है। इस पर क्लिक करते हैं तो वो आपकी वेबसाइट, आपके ऐप, जहाँ पे भी आप सेल आउट करना की कोशिश कर रहे हैं, ये सिंपली वहाँ पहुँच जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे हमने प्रोडक्ट कैटलॉग बनाया था, ठीक है। आप प्रोडक्ट कैटलॉग यहाँ से चूज़ कर सकते हैं कि आप कौन सा प्रोडक्ट कैटलॉग आप यूज़ करना चाह रहे हो, ठीक है। तो आपने जब एक बार प्रोडक्ट कैटलॉग बना दिया, वो यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। आप देखो यहाँ से कैटलॉग का इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो। तो ये ऑलरेडी सिलेक्ट, आपने कैटलॉग प्रोडक्ट्स ऑलरेडी जो आपने बनाया था ये वो वाला है, ठीक है। प्रोडक्ट्स उसमें ऑल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। आपने डायनामिक वीडियो पे डाल रखे हैं, तो ये सिंपली इस तरह का शो होगा, है ना। फिर आप यहाँ पे प्रोडक्ट के बारे में टेक्स्ट डाल सकते हो कि 50% ऑफ, 60% ऑफ, जो यहाँ पे आपके इमेज के ऊपर शो होगा, % ऑफ बाय नाउ, है ना 50% ऑफ बाय नाउ। और आप इन सबको करके डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो, यूआरएल यहाँ पे आपकी जो वेबसाइट का या फिर आपके पेज का, ठीक है, जहाँ का भी आप यूआरएल डालना चाहते हो, जो भी आपकी वेबसाइट का लिंक आप वो यहाँ मेंशन करोगे, ठीक है। डीप लिंक टू द वेबसाइट, मतलब जब शॉप नाउ पे क्लिक करेंगे तो कहाँ जाना चाहिए, तो यहाँ पे बेसिकली आपका जो भी शॉपिंग एरिया है जहाँ पे आप प्रोडक्ट आपके कस्टमर जाके खरीदेंगे, जो भी आपकी वेबसाइट है, वहाँ पे अपनी वेबसाइट का लिंक डाल दीजिए, राइट। अच्छा, मोबाइल ऐप, यहाँ पे क्या है कि अगर आपका मोबाइल ऐप है तो आप अगर मोबाइल ऐप इसमें ऐड करना चाहते हो तो चूज़ ऐप, आप यहाँ पे ऐप चूज़ कर सकते हो अगर आप, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ऐप नहीं है तो इसलिए यहाँ पे ये शो नहीं हो रहा है। उसका डीप लिंक डेस्टिनेशन क्या है कि जैसे ही किसी ने क्लिक किया तो आपने देखा होगा कि कई बार आप किसी ऐसे इस तरह के ऐड में क्लिक करते हो तो वो आपको प्ले स्टोर पे ले आता है डाउनलोड कराने के लिए वो पर्टिकुलर ऐप, ठीक है। या फिर वो आपको डायरेक्टली वेबसाइट पे लेके जाता है, या फिर वो आपसे पूछता है कि आप इसको वेब में खोलना चाहते हो या फिर मोबाइल एप्लीकेशन में खोलना चाहते हो। तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। इसमें क्या है कि डीप लिंक ओपन इन मोबाइल बट फॉल बैक टू यूआरएल, मतलब मोबाइल पे मोबाइल ऐप के लिए लेके जाना चाहेगा, लेकिन अगर किसी ने कैंसिल कर दिया तो यूआरएल पे ले जाएगा। या फिर आप इसको सिंपली मोबाइल पे ही लेके जाना चाहते हो, या फिर आप सिंपली उसको वेब ब्राउज़र पे ही खोलना चाहते हो, या फिर आप उसको सिंपली डीप लिंक इन मोबाइल ऐप फॉल बैक टू मोबाइल ऐप स्टोर। इसका मतलब क्या है कि आप यहाँ पे क्लिक करके उसको सीधा मोबाइल ऐप स्टोर पे लेके जाना चाहते हो जहाँ से वो डाउनलोड कर पाए, राइट। तो ये आपके ऊपर है कि आप डेफिनेट उसको क्या इंगेजमेंट देना चाहते हो, राइट। यहाँ पे आपने शॉप नाउ किया और इधर पे फेसबुक पिक्सल ऑलरेडी ऑन होना ही पड़ेगा क्योंकि हम लोग ट्रैक करेंगे कि कस्टमर कहाँ पे गया, कहाँ पे आया, राइट। और यहाँ से हम लोग उसको कंफर्म कर देंगे। तो आप समझ लो अगर आपका ई कॉमर्स का बिजनेस है, ठीक है, और आपके कई सारे प्रोडक्ट हैं तो आप डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट को इस तरह भी प्रमोट कर सकते हो। अब एक काम करते हैं, आप फेसबुक पिक्सल के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, कि हम कैसे एक्टिवेट करते हैं, राइट। तो आप देख रहे हो जब यहाँ पे फेसबुक पिक्सल के बारे में यहाँ पे बोल रहा है फेसबुक पिक्सल इज़ नॉट एक्टिव, तो फेसबुक पिक्सल इंस्टॉल करने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट है तो आप पहले वर्डप्रेस में कैसे कर सकते हो मैं आपको एक बार वो बताता हूँ। ओके, तो ये आप अपने डैशबोर्ड, जो भी आपकी वेबसाइट है उसके डैशबोर्ड में जाइए, प्लगइन्स में जाइए, ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ पे प्लगइन्स में जाइए, प्लगइन्स में जाने के बाद ऐड न्यू में जाइए, ठीक है। और ऐड न्यू में जाने के बाद यहाँ पे क्लिक करके आप फेसबुक देखिए, आप यहाँ पे देख रहे हो फेसबुक पिक्सल डालना, ठीक है। ऑफिशियल फेसबुक पिक्सल करके प्लगइन आएगा बाय फेसबुक, उसको आप डाउनलोड करना और एक्टिवेट कर लेना। तो ये भी एक्टिवेटेड है, ठीक है, मैं ऑलरेडी इसको डाल चुका हूँ। तो यहाँ पे आप इंस्टॉल प्लगइन्स, जब वो डाउनलोड हो जाए, जब वो एक्टिव कर दो आप, तो उसके बाद आप यहाँ पे जाइएगा और उसकी सेटिंग्स में जाओ। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे अपनी पिक्सल आईडी डाल दो। जैसे ही आप यहाँ पे पिक्सल आईडी डालोगे, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट पे फेसबुक पिक्सल इंस्टॉल कर देगा। अच्छा, पिक्सल आईडी कैसा होता है, जो भी फेसबुक का पेज होता है, ठीक है, जब आप यहाँ पे पिक्सल बनाओगे, ठीक है, इवेंट्स मैनेजर में, तो ऑटोमेटिकली एक आईडी डाल देता है। अभी मैं इसको क्लोज़ करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ पिक्सल बनाते कैसे हैं एक बार दोबारा से। इस ऐड में आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा तो मैं आपको थोड़ा क्लियरली बता देता हूँ, ठीक है। आप इसको एड्स मैनेजर में जाइए, आप एड्स मैनेजर में जाओ, इवेंट्स मैनेजर में जाओ, ठीक है। आप जब इवेंट्स मैनेजर में जाओगे, राइट, तो इधर पे ऑलरेडी जब अगर आपका पिक्सल नहीं बना होता तो यहाँ पे क्रिएट अ पिक्सल का ऑप्शन आ रहा था, आप उस पर क्लिक करते और ऑटोमेटिकली आपको पिक्सल आईडी मिल जाता, ठीक है। यहाँ पे अभी हमारा ऐसा आ रहा है, व्यू सेटअप इंस्ट्रक्शंस पे जाते हैं जनरली, ठीक है। तो जब आप उस पर क्लिक करोगे, जब अपने पिक्सल वाले एरिया पे जहाँ इवेंट्स मैनेजर में जाके जब फर्स्ट लिंक पे क्लिक करोगे जहाँ पे सेटअप पिक्सल का ऑप्शन आएगा आपके वेबसाइट पे, वहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो इस तरह की 3 चीज़ें आएंगी। पहली,
आपको क्या बोल रहा है कि पार्टनर इंटीग्रेशन, लाइक अगर आपके पास वर्डप्रेस है, ठीक है, तो उन सब में क्या है, वर्डप्रेस है, अगर आप स्क्वायर स्पेस अगर इस तरह के आप कोई प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो अपनी वेबसाइट के लिए, तो आप कैसे डाल सकते हो पिक्सल। दूसरा मैनुअली, और तीसरा ईमेल इंस्ट्रक्शन टू डेवलपर कि अगर आप वेबसाइट आप नहीं बना रहे, वेबसाइट आपके कोई डेवलपर बना रहे हैं, तो आप सिंपली उनको बोल सकते हो कि कैसे सेटअप करना होता है, ठीक है। तो अभी हम ये दोनों चीज़ें देख लेते हैं, ठीक है। पहला, ऐड कोड यूजिंग अ पार्टनर्स इंटीग्रेशन, ठीक है, तो मैं उस पर क्लिक करता हूँ और मैंने उस पर क्लिक किया। अब हम लोगों ने किसके लिए देख रहे थे, हम लोग देख रहे हैं वर्डप्रेस पे, क्योंकि हमारा वर्डप्रेस है। आप देख रहे हो कितने सारे प्लेटफॉर्म्स को सपोर्ट करते हैं, राइट। तो आप वूकॉमर्स सेलेक्ट कर सकते हो, वर्डप्रेस, मैंने वर्डप्रेस सेलेक्ट कर लिया। पे वर्डप्रेस पे क्लिक किया, उस पर क्लिक करने के बाद ये विंडो ओपन हुआ, ठीक है। आप सिंपल नेक्स्ट कंटिन्यू पे करेंगे। आप यहाँ से डाउनलोड करोगे, डाउनलोड में क्लिक करोगे तो फेसबुक पिक्सल आपका देख रहे हो, फेसबुक पिक्सल वर्डप्रेस वो डाउनलोड होगा, राइट। आप जैसे ही वो डाउनलोड होगा, ठीक है, आप फिर सेटिंग पे जाओगे, ठीक है। सेटिंग्स पे जाने के बाद डैशबोर्ड पे जाइए, ठीक है। डैशबोर्ड पे जाएंगे, प्लगइन पे जाएंगे, ठीक है, ऐड न्यू प्लगइन करेंगे, राइट। और जो हम लोगों ने प्लगइन अभी डाउनलोड किया है फेसबुक से, चूज़ फाइल करके, हम लोगों ने वो वाला प्लगइन डाउनलोड किया और यहाँ पे सिंपली हम इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे, राइट। जैसे ही हम वेट करेंगे इंस्टॉल होने के लिए, जैसे ही वो इंस्टॉल होगा उसको आप एक्टिवेट कीजिए। ये प्लगइन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है इस वाली वेबसाइट पे, राइट। तो ये दिखाने के लिए था कि आप कैसे कर सकते हो। जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो ये ऑफिशियल फेसबुक पिक्सल का आपका एक प्लगइन इंस्टॉल होगा, उसकी सेटिंग्स पे आप क्लिक करोगे, ये पेज ओपन होगा, राइट। मैं इसको भी यहाँ से हटा देता हूँ ताकि आपको दोबारा समझ में आए। फिर आप इंस्टॉल प्लगइन किया, राइट। तो ये हम प्लगइन ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं जैसे हमने आपको बताया, राइट। एक्टिवेट भी कर लिया हम लोगों ने प्लगइन। अब रिव्यू सेटिंग्स, तो रिव्यू सेटिंग्स में हमें सबसे पहले क्या करना है, अपने पिक्सल आईडी डालना है, ठीक है। कंट्रोल से किया और हमने यहाँ पे पिक्सल आईडी डाला, ठीक है। पिक्सल आईडी डाल लिया, राइट। इसके बाद हम लोग उसको सिंपली सेव चेंजेस पे कर देंगे। जैसे ही सेव चेंजेस हुआ, सेटिंग सेव्ड आ गई, मतलब ये जो पिक्सल हमारा इस वेबसाइट में ऑलरेडी सेट हो गया, राइट। हम लोग सिंपली कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ये ऑलरेडी हमारे में एक्टिवेटेड है ये पिक्सल, इसलिए ऐसा शो हो रहा है, ठीक है। अदरवाइज नहीं होता। तो यहाँ पे आपको वेरीफाई करने के लिए बोलता है, जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का नाम डालते हैं और वेबसाइट का नाम डालते ही ये आपको इवेंट्स पे ले जाता है और वेरीफाई हो जाता है, एज सिंपल एज दैट। तो कितना आसान है, सिंपली एक प्लगइन डालना होता है अपने को, प्लगइन डालने के बाद फेसबुक बाकी अपना सारा काम खुद कर लेता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, सेटअप इवेंट। सेटअप इवेंट्स मतलब आप किस चीज़ के लिए पिक्सल को चाहते हो कि रिकॉर्ड करे, कि कितने लोग आप कि किस बटन पे आके क्लिक किया, कितने लोगों ने आपके कौन से पेज पे सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, ठीक है। तो एक कस्टमर अगर आपकी वेबसाइट में आया और आपको बाई चांस ई कॉमर्स वेबसाइट है, तो वो आपके कैटलॉग में जा सकता है, वो आपके प्रोडक्ट्स को सर्च कर सकता है, वो आप किसी प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट कर सकता है, हो सकता है ऐड टू कार्ट करने के बाद कितने लोगों ने छोड़ दिया। तो वो सारे डेटा जो भी आपका कस्टमर आपकी वेबसाइट में आके जो सारी चीज़ें कर रहे हैं, वो सबको बेसिकली वो अपने डेटा में स्टोर करता है, ताकि आप अपने ऐड जो है स्पेसिफिकली उस हिसाब से और अच्छी तरीके से रन कर पाओ, राइट। अच्छा, उसके बाद ये सेटअप इवेंट्स है, आपने जहाँ पे पिक्सल इंस्टॉल किया वहाँ पे अपनी वेबसाइट का यूआरएल डालेंगे, ओपन वेबसाइट क्लिक करेंगे, राइट। आप यहाँ पे अपनी वेबसाइट का नाम लिख के, ठीक है, ओपन वेबसाइट करके जिस बटन को भी ट्रैक करना चाहते हो सिंपली इस बटन पे क्लिक कर लेना, फेसबुक उस डेटा को अपने पास स्टोर कर लेगा, राइट। कंटिन्यू करेंगे, कंफर्म कर दिया, यहाँ से आप क्लोज करो, पिक्सल आपका इंस्टॉल हो गया, ठीक है। जब एक बार पिक्सल इंस्टॉल हो जाएगा तो आप देख लो इस तरह आपको पिक्सल इंस्टॉल होने के बाद कोई एक पर्सन बता रहा है कि हमारे वेबसाइट पे भी आया है, इसलिए ये डेटा आ रहा है। तो ये टाइम के हिसाब से कितने लोग आए हैं आपकी वेबसाइट में, सारी चीज़ ये पिक्सल आपको बताता रहेगा, राइट। तो बेसिकली आपका पिक्सल ऐड हो चुका है ना। अच्छा, अब हम दूसरा तरीका देखते हैं पिक्सल ऐड करने का क्या होता है। जब हम लोग फर्स्ट इमेज में गए थे, जो फर्स्ट विंडो जहाँ से हम लोगों ने सेटअप पिक्सल वाले पे क्लिक किया था, ठीक है। तो अब जैसे पिक्सल आपकी एक फेसबुक की आईडी पे एक ही पिक्सल ऐड हो सकता है, ठीक है। एक वेबसाइट पे एक ही पिक्सल ऐड हो सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए अपने को, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोगों को वो वाला जो सेकंड तरीका है पिक्सल ऐड करने का वो नहीं मिलेगा, क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। लेकिन अगर आपको करना है तो आप क्या करोगे, जैसे जब ऐड अ पिक्सल टू योर वेबसाइट मैनुअली, उस वाले पॉइंट में जाके, ठीक है, आप सुन लो, सुन के समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी है, करके दिखाता हूँ। आप जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे, फेसबुक आपको एक कोड देगा, आपने कोड को कॉपी किया, राइट।
आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट या कोई भी वेबसाइट है उसके डैशबोर्ड पे जाएंगे। डैशबोर्ड पे जाने का अपीयरेंस में जाएंगे, थीम्स में जाएंगे, ठीक है। थीम्स में जाके थीम एडिटर पे गए। थीम एडिटर में आप देख रहे हैं यहाँ पे एक हेडर का ऑप्शन आएगा, थीम हेडर पे जाएंगे। थीम हेडर पे जाने के बाद ये जो स्लैश हेड है इसके ऊपर आप उसको कॉपी कर देंगे एज इट इज़। जैसे ही वो कॉपी हो गया, इसको आप यहाँ से अपडेट फाइल करेंगे, इसको आप यहाँ से अपडेट फाइल करेंगे, मतलब आपका जो पिक्सल है वो ऑलरेडी इंस्टॉल हो गया। सिंपल, ख़त्म। पिक्सल आपके फेसबुक वेबसाइट में इंस्टॉल हो चुका है। 2 तरीके मैंने आपको बताया, पहले प्लगइन के थ्रू, आपको वो आसान लगता है आप वैसे कर लीजिए। सेकंड तरीका, आप जो कोड है उसको कॉपी कीजिए, अपीयरेंस में थीम एडिटर में जाके यहाँ से थीम हेडर वाले सेक्शन में जाके सिंपली कॉपी पेस्ट करके अपडेट कर दीजिए, ठीक है। प्लगइन वाला ऑप्शन हमेशा बहुत ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि अगर बाई चांस आप नए हो कोडिंग में और कोडिंग बाई चांस आपने छेड़ दिया या फिर कुछ आपने कोई सिंटेक्स डिलीट कर दिया तो पूरी वेबसाइट फिर गलत तरीके से फंक्शन करने लग जाती है, तो फिर वो चांस आप ना लो। इसलिए आप प्लगइन के साथ जा सकते हो, थोड़ा सेफ तरीका है, राइट। तो आई होप आपको फेसबुक पिक्सल कैसे सेट करते हैं आ गया सेट करना, ठीक है। अब हम चलते हैं एड्स मैनेजर में वापस से। ठीक है, तो अब हम लोगों ने बेसिकली इसमें क्या सीखा कि कैटलॉग सेल्स कैसे करते हैं, और कैटलॉग सेल्स करने के लिए हमें पिक्सल सेट करना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने पिक्सल सेट किया। अब जैसे हमने ऑलरेडी पिक्सल सेट कर लिया, तो जो भी हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट है वहाँ से डायरेक्टली जो फेसबुक है वो आपके कैटलॉग को पिक कर लेगा, राइट। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पे एड्स बनाया था। अच्छा, आप देख रहे हो हम लोगों ने अभी जो ये ऐड बनाया था ये कैंपेन के अंदर आ रहा है, ठीक है। इस कैंपेन के अंदर मैंने इसको सिलेक्ट किया। इस कैंपेन के अंदर एक एड सेट है, अभी ये एड सेट है जहाँ पे हम लोग ऑडियंस सेलेक्ट करते हैं, प्लेसमेंट सेलेक्ट करते हैं। इस एड सेट के अंदर ये कैंपेन है, ठीक है। ये कैंपेन में हम आप अपना ऐड बना दो कि क्या फ़ोटो होना चाहिए, ठीक है, क्या टेक्स्ट होना चाहिए, जैसे मैंने आपको सबसे पहले लेक्चर में बताया था, ये वो चीज़ है, राइट। तो अभी हम लोग एक काम करते हैं, सिंपली इसको यहाँ से नॉट सेलेक्ट करते हैं, कैंपिंग में गए, हमने एडिट पे क्लिक किया, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव यहाँ से आप ऑब्जेक्टिव चेंज कर सकते हो। तो पहले हमने कैटलॉग सेल्स के ऑब्जेक्टिव रखा था, अब हम लोग देखते हैं कि स्टोर ट्रैफिक के ऑब्जेक्टिव पे हम कैसे वर्कआउट कर सकते हैं। तो हमने इसको स्टोर ट्रैफिक के ऑब्जेक्टिव पे क्लिक किया, क्योंकि नया ऑब्जेक्टिव है तो सारी चीज़ें दोबारा करनी पड़ेंगी, ठीक है। ओके, अब हम लोग एक काम करते हैं, एक नया ऐड बनाते हैं स्टोर ट्रैफिक को देखने के लिए, ठीक है। अगर आपका कोई फिजिकल स्टोर है, फिजिकल शॉप है या फिर शोरूम है, तो ये स्टोर ट्रैफिक वाला ऑब्जेक्टिव हम तब यूज़ करते हैं। तो हम लोगों ने सिंपली स्टोर ट्रैफिक पे क्लिक किया, राइट। ओके, तो अभी क्या है कि इसमें क्या आप ऐसे ऐड चलाओगे कि जो भी आपके स्टोर के आसपास जो लोग रहते हैं, ठीक है, उनको आप अपने स्टोर के रिलेटेड ऐड शो कर पाओ, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल एज दैट। तो उसमें बेसिकली आप लोकेशन ऐड करते हो अपने बिजनेस का, अपने पेज का, सिंपल तक करने के लिए। आप इसको आगे कंटिन्यू करोगे, अच्छा। तो अभी देखो मैंने इसको स्टोर ट्रैफिक पे क्लिक किया, कैंपिंग बजट ऑप्टिमाइजेशन ऑन किया। अब मैं इसको आगे बढ़ाने के लिए कंटिन्यू करता हूँ, लेकिन ये कंटिन्यू पे नहीं हो रहा है। रीज़न बीइंग यहाँ पे फेसबुक ने बोला है, तो जो हमारा फेसबुक पेज है, फेसबुक पेज में हम अपने बिजनेस का जो लोकेशन है, ठीक है, वो डालना पड़ेगा। हमने वहाँ पे कोई स्पेसिफिक लोकेशन नहीं डाला था, क्योंकि जब हम पेज बना रहे थे तो हमने उसको वहाँ पे पैन इंडिया ऑनलाइन सर्विंग ऐसा दिखाया था कि हम लोग उसको कहीं से भी सर्व कर सकते हैं। लेकिन तो स्टोर ट्रैफिक आप यूज़ करते हो, ये वाला जो ऑब्जेक्टिव है, आप मान लीजिए आपने एडिडास की फ्रेंचाइजी ले रखी है, आपने अपना एडिडास का शोरूम खोल रखा है, ठीक है। अब आप स्टोर ट्रैफिक का यूज़ करोगे अगर आपकी फ़िज़िकल शॉप है वहाँ पे कस्टमर्स को पहुँचाने के लिए, या फिर वहाँ पे कस्टमर्स आपके पास आएँ उसके लिए, राइट। तो आप सिंपली क्या करोगे, अपने फेसबुक पेज पे पहले वो एड्रेस डालोगे। तो एक्चुअली क्या होगा, जब ये फेसबुक ऐड चलाएगा तो जो आपका स्टोर एक्चुअल स्टोर है उसकी फ़िज़िकल लोकेशन जो आपने एड्रेस डाल रखा है अपने फेसबुक पेज पर, ठीक है, उसको चलाएगा, ठीक है। आप यहाँ से कंटिन्यू करोगे, ठीक है। अभी तो उसमें एडेड नहीं है, लेकिन फेसबुक पेज में जब आप लोकेशन डालोगे आप सिंपली यहाँ से कंटिन्यू करोगे। उसके बाद
सारा प्रोसेस सेम है। आप किन लोगों को दिखाना चाहते हो तो बेसिकली यहाँ से वो एड्रेस मैप कर लेगा, उस एड्रेस के कितने किलोमीटर के अराउंड आप अपने स्टोर के बारे में बताना चाहते हो लोगों को, उसके आसपास कितने स्टोर के कितने किलोमीटर तक के लोगों को ऐड दिखाना चाहते हो, ये सब आप सिलेक्ट करके, ठीक है। और सिंपली आप अपना नॉर्मल जिस तरह हम लोग ऐड अभी तक बनाते आए हैं उस तरह का आप सिंपल एक ऐड बना के उस ऐड को रन कर सकते हो, राइट। तो इसेंशली इसके बाद हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। ब्रांड अवेयरनेस, रीच कवर कर लिया, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, ऐप स्टॉल, वीडियो व्यूज़, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई, और ये कन्वर्जन वाली ये सारी चीज़ें समझ में आ गई, राइट। अब आप जब भी ऐड चलाओगे तो एक चीज़ का ध्यान आपको ये रखना है कि आप जिस चीज़ का भी ऐड चला रहे हो आपको ये देखना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव आपके लिए सबसे बेस्ट है, ठीक है। और फिर आप उस ऑब्जेक्टिव को यूज़ करके ऐड चलाओगे, राइट। कई बार होता है कि ई कॉमर्स के लिए लोग सिंपली ट्रैफिक वाला ऑब्जेक्टिव यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि अगर उनके वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ाते हैं वो लोग तो कोई ज़्यादा चांसेस है कि कोई ना कोई आके अपने पसंदीदा चीज़ें बाय आउट कर ले, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हो कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट के रिगार्डिंग ऐड चला सकते हो। तो बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग में टूल्स हैं ये, आप कितने क्रिएटिव हो सकते हो अपने एड्स को लगा के, ठीक है। कितने क्रिएटिव हो सकते हो अपनी परफॉर्मेंस, आपका ऐड ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करे उसके रिगार्डिंग, वो टोटली एक्सपेरिमेंटेशन पे डिपेंड करता है, राइट। तो आप जैसे जैसे ऐड चलाओगे आप थोड़े उस पर्सपेक्टिव से सोचोगे कि मेरे कस्टमर्स को क्या दिखना चाहिए ताकि वो बाय करें, तो आप उस हिसाब से और बेटर वर्कआउट कर सकते हो अपने ऐड की परफॉर्मेंस को, ठीक है। तो हम लोग अभी तक जितना कुछ ऐड चलाने के लिए जो भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो भी प्लेसमेंट्स होते हैं, जो भी ऑडियंस सिलेक्शन होता है वो हम लोगों ने कवर कर लिया है। इसके बाहर कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब कुछ चीज़ें हम लोग नॉर्मली देखेंगे कि जो भी आपने ऐड अगर चलाया है तो आपका ऐड परफॉर्म कैसा कर रहा है, ठीक है। हम उस डेटा को एनालाइज कैसे करते हैं और कहाँ से कर सकते हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। सो प्लीज़ गाइस टेक केयर, ठीक है। जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं इसको आप एक्सप्लोर करो, ठीक है। आपने अगर ई कॉमर्स वेबसाइट बना रखी है तो ई कॉमर्स वाले जो ऐड वाली बात मैंने की है उसको ट्राई करने की कोशिश करो, ठीक है। और अगर नहीं बनाई है तो इट्स ओके, सिंपल है, बस आप ये प्रोसेस देख लो कैसे वर्कआउट होता है ताकि आपके लिए चीज़ें आसान हो समझने के लिए, ठीक है। तो इस लेक्चर के बाद इसेंशली आप किसी भी तरह का फेसबुक ऐड चला सकते हो, ठीक है। आपको मेन ऑब्जेक्टिव अपना डिफाइन करना है कि आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके हिसाब से आप यहाँ से कौन सा ऐड उसके लिए बेस्ट रहेगा वो चूज़ करके करेक्ट ऑडियंस, मतलब जो आपके करेक्ट टारगेटेड कस्टमर्स हैं उनको चूज़ करके आप सिंपल ऐड रन करोगे, राइट। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया हो, ठीक है। कुछ भी प्रॉब्लम आपको आता है तो प्लीज़ रिप्लाई मी ऑन द मेल, ठीक है, और टेक्स्ट अस ऑन मैसेंजर, जो भी आपको सूटेबल लगे, ठीक है। डू दैट, वी विल रिवर्ट टू यू विद योर क्वेरी सॉल्व्ड। प्लीज़ टेक केयर, थैंक यू।